हमें मानव जीवन उत्तम चोला मिला है और इस उत्तम चोला को पाकर हम अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत है ज्ञान की, और ज्ञान हमें सद्गुरु द्वारा ही मिलेगा। संसार में सब कुछ भरा पड़ा है। इस संसार में अमृत भी है और जहर भी है। विष अमृत फल फलल अनेका, बहुधा वेद कहे तरबे का। और धर्म ग्रंथों में भी विष अमृत जैसे बात है, सुलझाने वाली बात है तो उलझाने वाली भी बात है। संसार में भी ऐसे हैं, तमाम साधु संत भी ऐसे हैं जो आदमी को मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठते हैं। उन्हें ज्ञान से, उन्हें सुख शांति से कोई मतलब नहीं होता दूसरे को। समाज में ऐसे लोग हैं जो भटकाते हैं, भरमाते हैं। तो हमको दोनों तरफ से समझदारी होनी चाहिए। आदमी के लिए दो जाल है, खानी और बानी जाल। खानी जाल कहते हैं जो परिवार होता है, समाज के लोग होते हैं, और वाणी जाल उसे कहते हैं जो शब्दों में लिखा गया। तो इन सब बातों को समझने के लिए हमको सतगुरु की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है। चोर साहु चिन्हे नहीं, अंधा मत के हीन, पारख बिना विनाश है, करो विचार होई बीन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समाज में आप चोर साहू नहीं चिन्हेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा। आपको परख करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कहा गया कि बोलत ही पहचान लो, चोर साहू की घात, अंतर घट की करनी, मुख से निकली बात। जब जिसके अंदर चोरी रहती है वो कहता है कि चोरी करना कोई पाप नहीं है, संसार में कौन चोरी नहीं किया। तो आप इसमें भ्रमित हो जाएंगे और चोरी करने लगेंगे। इसलिए हमें ज़रूरत है समझदारी की, क्योंकि संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है। संगत ही आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। संगत कर कोई साधु की, कटे अवर की व्याधि, ओछी संगत कूड़ की, जहाँ आठों पहर उपाधि। संगत के ही द्वारा बदमाश आदमी संत बन जाता है और सज्जन आदमी बदमाश बन जाता है। संगत की बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए संगत भी हमें चोर साहू जानकर करना चाहिए। तो समाज में अगर हम सावधान न रहें तो हम उलझ जाएंगे, जीवन धोखे में बीत जाएगी। बाड़ियों का इतनी जाल है धर्म ग्रंथों में, जैसे मैंने वेद में भी बताया कि वेद दो धारा में लिखी गई है, अनेक ऋषि है। एक ज्ञान मार्ग चलता है और एक कर्म कांड चलता है। कर्म कांड में हवन दर्पण होती है जो देवी देवताओं के नाम पर, उनसे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तमाम उनकी प्रक्रिया है। लेकिन वही ज्ञान मार्ग भी चला जिसमें साधु संत होते हैं, ज्ञान प्रचार की बात करते हैं, विवेक पारक की बात करते हैं। तो ज्ञान की धारा भी वही, कर्मकांड का भी वहा। अब बहुत लोग कर्मकांड पे जोर देते हैं, बहुत लोग ज्ञान मार्ग पर जोर देते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग जो है वो साधु संतों का चलाया हुआ है, सुलभ है, उसमें वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती है। साधु संत आते हैं, अपना भोजन भंडारा करते हैं, ज्ञान दीक्षा देते हैं, रहनी गहनी की बात बताते हैं। जबकि कर्म कांड में ये सब नहीं है। कर्म कांड में रहनी गहनी की बात नहीं है, बस देवी देवताओं के नाम पर पूजा होता है। अब कर्म कांड अक्सर लेकर ब्राह्मण लोग चलते हैं और ज्ञान मार्ग किसी भी वर्ण से निकलकर साधु संत होते हैं। कभी कभी कर्मकांड का खंडन मंडन भी किया जाता है। सतगुरु कबीर साहब भी अपने बीजक में लिखे, राम कृष्ण के छोड़ आशा पढ़ गुण भय के, हम राम कृष्ण की मर्यादा और कृष्ण का गीता क्या ज्ञान के छोड़कर कर्मकांड में पढ़े। तो हमें इसके लिए समझदारी बहुत ज़रूरी है। ग्रंथों में अनेक बारियाँ ऐसी भी है जिसमें जातिवाद है, जो ब्राह्मण शूद्र बनाकर और शूद्र के विरोध कुछ बात लिखी गई है जो नहीं चाहिए। वेदों में तो ऐसा था नहीं, ऊंच नीच के भावना। लेकिन कुछ आकर इधर के
ग्रंथों में लिख दिए गए। तो इस बात को भी हमें समझना जरूरी है कि जन्म से न तो कोई ब्राह्मण है और न जन्म से कोई नीच है। कर्मों से ऊंच और नीच की होती है। कोई भी व्यक्ति संत बन सकता है, कोई भी आदमी विद्वान बन सकता है। और इसीलिए शुरू में वेद ही के ऋषि कहते हैं कि जैसे चलनी को सत्तू चाल कर लोग खाते हैं, इसी तरह हमें बाड़ियों को चाल कर देखना चाहिए और तभी मिंत्र की मित्रता और लक्ष्मी वास करती है। तो ये वेद के ऋषि शुरू में ही कह देते हैं कि बाड़ियों को समझ लो, बूझ लो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चीन चीन के गाँवों बौड़े बाड़ी पड़ी न चीन, आदि अंत और उत्पत्ति पल आप कही कही दी। कहते हैं कि बाड़ियों को चिन्ह कर गाओ, चिन्ह लो बाड़ियों की, कौन सी बाड़ी हमें उलझाती है तो कौन सुलझाती है। इस बात पर हमें विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि बाड़ी बहुत बड़ी जाल है। एक शब्द में कहा गया कि एक नारी जाल पसारी, तासे हुआ अंदेशा, खोजत खोजत अंत न पावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। कहते हैं एक नारी, शब्द रूपी नारी ऐसी जाल पसारी कि उस अंदेशा में लोग पड़ गए। शब्द रूपी नारी ने कल्पना रूपी जाल को पसारा और उसमें बड़े बड़े लोग पड़ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब बड़े बड़े लोग उलझ गए उसी बाड़ियों में। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गही रहे ठोठा दे तुरा। कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जिसका जैसे सूप का स्वभाव हो। सूप जैसे भूसी को फटक देती है और चावल को रख लेती है, इसी तरह हम लोग का भी स्वभाव होना चाहिए। ग्रंथों में जो अच्छी बाड़ियाँ है उसको प्रचार प्रसार में उतारो, जो अच्छा न लगे उसे छोड़ दो। चीन चीन कर गाओ और बाड़ी को चीन चीन कर गाओ। लेकिन क्या कहा जाए, आजकल तो ग्रंथों से जो भ्रामिक बाड़ियाँ है, जो जातिवादी बाड़ियाँ है, उसको हम विरोध में प्रचार करते हैं और अच्छी बाड़ियों की चर्चा नहीं करते, जबकि ये सदगुरु कबीर का मत नहीं है। हम ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, जबकि ब्राह्मण भी लोग तमाम अच्छे संत हुए, विद्वान हुए। इनकी एक लंबा लिस्ट है, लंबी लिस्ट है जो बताया भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए, अब शादी ब्याह है, शादी ब्याह में हर वर्ग के लोग आते हैं। जो चमार है उनका अलग स्थान है, जो धोबी है उनका भी स्थान है, यादव केवट कहार कुहार ब्राह्मण। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण से नहीं दूसरे से शादी कराया जाए। ठीक है, ये भी सही है। जो लोग पैसा ज़्यादा मांगे, जो अपने कर्मकांड के बल पर, जैसे आदमी डॉक्टर को बदल लेता है, ये दवाई अच्छा नहीं करते हैं, पैसा ज़्यादा लेते हैं, तो जो सहज में करते उनके पास लोग जाते हैं। इसी तरह हम कई भी दुकान की तरह बदल देते हैं, बस बदला माता पिता नहीं जाता है जीवन में। बाकी आप सबको बदल सकते हैं, सब काम कर सकता है। आज जमाना भी है, कपड़ा आदमी अपने हाथ से खींचता है, गोरू भाई सबने खुद रखता है, बर्तन भी तमाम बनाने वाले हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई अपने सामान को महंगा करके समाज पर थोपता है तो भाई उसके कुछ नियम कानून होने चाहिए। अब पंडित लोग कर्मकांड के बल पर, गरीब आदमी है और उससे 1000 मजूरी न लेकर 5000 6000 मांगा जाए कर्मकांड के नाम पर, धर्म के नाम पर, और बेचारा का खेत बांधे रखा जाए, गहना बिका जाए, तो ये कहीं का उचित नहीं। जो पंडित कम पैसा में कर्मकांड करा देता है, शादी ब्याह का, काम क्रिया का, उसको बुलाओ या अपने स्वयं करो, अपने ही बिरादरी से किसी को मनाओ। लेकिन अब कोई कर्मकांड के नाम पर पैसा बहुत हटे तो ये अच्छी बात नहीं है। इन बातों को हमें, इन बात का भी सावधानी होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, नहीं कर्मकांड के नाम पर लूट लेंगे। अब कबीर साहेब
तो शादी ब्याह या मरनी जेनी वाले पे तो लिखे नहीं हो। तो इसलिए कबीर पंथ का मतलब भी है कि वो भी तो किसी से कराएंगे। तो जो कम पैसा लेते हो, ईमानदार हो, उनसे कराए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो। शादी ब्याह का जो उपदेश का मंत्र है 7 कसम या 5 कसम, और भी जो उसमें लावा प्रक्रिया, पानी ग्रहण, ये जो होता है, इन सब के माध्यम से दूल्हा दुल्हन को उपदेश दिए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कराए, समझाए, कोई बात नहीं है, कोई करा सकता है। या तो पंडित लोग भी अगर कम पैसा लेते हैं, उसके नाम पर बहुत नहीं अटते हैं, तो उनसे भी करा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इन सबों से समझदारी होनी चाहिए। और ये होता भी है, मैंने बताया भी कि माता पिता सिर्फ नहीं बदले जा सकते, गुरु भी बदले जा सकते हैं, डॉक्टर भी बदले जा सकते हैं, शादी ब्याह करने वाले भी बदले जा सकते हैं। जैसे आदमी सब्जी का दुकान लगा है, तो नहीं यहाँ लेगा, दूसरे जगह लेगा। हर आदमी सस्ता खोजता है, हाँ, लेकिन खाने की जगह पर जैसे उन्हीं वस्तु रहती है, वैसे शादी ब्याह का माध्यम वही होना चाहिए जिसमें शिक्षा मिले। तो हमें इन बातों से होशियार समझदार होकर ही हम अपने जीवन को जी सकते हैं। अन्यथा समाज के लोग बहुत है जो भरमा देते हैं। तो सतगुरु कबीर साहेब अपनी बारियों से व्यक्ति को सावधान करते हैं कि हमें अच्छी तरह व्यवहार निभाना, आपस में मिलकर रहना, अगर कोई कुरीतियाँ है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, इन सबों को देखना बहुत ज़रूरी है।